30% हो। आप लोगों ने, सारे बच्चों ने और सारे समस्त मानव संसार के, खासकर हमारे देश के और पूरी दुनिया के समस्त मानव, छोटे हो बड़े हो, बच्चे हो बड़े, बुजुर्ग हो जवान हो, कौन नहीं श्री कृष्ण जी को जानते हैं। उनके बचपन के दोस्त का नाम है सुदामा। श्री कृष्ण जी जब बड़े हुए तो द्वारका के राजा बने और उनके बचपन के जो मित्र थे सुदामा, वो राजा नहीं बने, वो एक गरीब ही रह गए। और श्री कृष्ण जी राजा बने तो बहुत ही अमीर हो गए। तो सुदामा के घर में गरीबी थी, लाचारी थी, मुफलिसी थी और तंगहाली थी, परेशानी थी। सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा से कहा कि क्यों नहीं आप अपने मित्र के पास जाते हैं और अपनी गरीबी के बारे में बताते हैं, अपने घर की लाचारी के बारे में बताएं, ताकि आपकी वो मदद करें और घर की परेशानी दूर हो जाए। तो सुदामा नहीं जाते थे। ये बात उनको अपने मित्र के पास जाने में और ये अपनी परेशानी कहने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब पत्नी ने बार बार इस चीज को पति से कहा, सुदामा से कहा, कई दिन कहा, तो एक दिन सुदामा मान गए और बोले जब मैं मित्र के पास जाऊंगा तो तुम उनके लिए कुछ संदेश बनाओ। तो पत्नी ने कहा ठीक है, संदेश हम बनाते हैं। पत्नी संदेश तैयार की। जब ये जाने लगे तो उनके साथ में संदेश के रूप में सुदामा की पत्नी ने क्या दिया? भूजा चावल, भूना फ्राइड राइस, भुना हुआ चावल। ठीक है, फ्राइड राइस उन्होंने भुना हुआ चावल दिया, जिसको भूजा हम लोग खाते हैं, घर में खाते हैं। वो लिए सुदामा और चले खुशी में अपना मस्त मित्र के यहाँ द्वारका गए। जब द्वारका पहुंचे तो वहां जो किला था, राजमहल था, उसका जो गेट था, उसका जो दरबान था, तो देखा कि एक गरीब आदमी फतेहाल एक आए हैं और वो कहते हैं कि हम राजा से मिलेंगे, हम कृष्ण जी से मिलेंगे। वो ये नहीं कहे कि हम राजा से मिलेंगे, कृष्ण जी से मिलेंगे। उन्होंने क्या कहा? हम कृष्ण से मिलेंगे, कृष्ण से मिलेंगे। द्वारपाल में था, वो अचंभित हो गया कि यह राजा भी नहीं कह रहा है, कृष्ण जी भी नहीं कह रहा है, सीधे कह रहा है कृष्ण से मिलेंगे, कृष्णा से मिलेंगे। क्या कर रहा है? कृष्णा से मिलेंगे। तो लोग ताज्जुब करने लगा, आश्चर्य करने लगा कि पहला आदमी है जो कृष्णा बोल रहा है। सारे लोग श्री कृष्ण जी महाराज श्री कृष्ण जी बोलते हैं, कृष्णा बोल रहा है। तो उसको जाने नहीं दिया, वो वहीं रुक गया। कहा कि आपको नहीं जाने, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, राजा महाराजा लोग आते हैं, वो मिलते हैं उनसे, आप तो मामूली आदमी हैं, आप यहीं रुकिए। तो उनको रोक दिया। लेकिन जब इसकी बहुत देर से रुके रहे, लेकिन इसकी सूचना किसी न किसी तरह से श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गई कि एक आदमी आए हुए हैं जिसको हमारे दरबान लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो कौन आदमी है? राजा उसको देखने के लिए स्वयं जब आए तो देखे कि मेरे बचपन का दोस्त मित्र सुदामा है। उसको गले लगा लिए प्यार से और उसको साथ में उनको लेकर के अंदर गए और सारे दरबान को डांटे। तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उनको ले गए और बिल्कुल राजा और राजशाही अंदाज में उनका स्वागत किए, उनको तख्त पे बैठाए। उनको जो राजा जहाँ बैठते थे, एक बड़े से आलीशान तख्त पे, वहाँ उनको बैठाए और उनके साथ में दासियों को लगा दिया उनका पंखा जलने के लिए। और उनका सारे लोग देख करके अचंभित हो गए कि ये कौन है। तो कृष्ण जी ने बताया कि मेरे बचपन के दोस्त है। और वह रहने लगे राजमहल में और रोज वो सोचते थे कि अपनी परेशानी उनको बताएं, लेकिन वो बता नहीं पाते थे। सोचते थे कि मेरा दोस्त कितना खुश हुआ है कि मेरा बचपन का दोस्त आया है हमसे मिलने के लिए। और अगर उनके दिमाग में ये बात जाएगी कि हम किसी मकसद से आए हैं, कोई दर्द लेके आए हैं, अपनी परेशानी लेके आए हैं, कुछ कहने के लिए इनसे कुछ लेने आए हैं, तो उनको अपनी खुशी नहीं मिलेगी। जो राजा बहुत खुश है कि हमारा दोस्त हमसे मिलने के लिए आया है, उनको लगेगा मिलने नहीं, हमसे किसी कुछ मांगने आया। तो वो रोज सोचते थे आज कहेंगे, और आज नहीं कह पाते थे, कल कहेंगे, कल जब होता था फिर नहीं कह पाते थे। इस तरीके से महीनों बीत गया
और वो अंत में फिर सोचे कि अब नहीं ये कह पाए, और वो फिर जब काफी दिन हो गया तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आप अपने घर जाना चाहता हूँ। तो राजा ने उनके साथ काफी आला लश्कर लगा दिया, तो ऐसा कहा लगा दिया काफी, और उनको राजशाही अंदाज में, एक राजा के अंदाज में उनकी विदाई किया। और वो जब घर पहुंचे तो दंग रह गए कि यहाँ तो मेरा छोटा सा कुटिया था, झोपड़ी थी, वो कहाँ है? लोगों से पूछ ले मेरा घर कहाँ है, क्या यही आपका घर है? तो लगता है यहाँ तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। तो लोगों ने कहा कि जब आप वहाँ थे राजा के यहाँ, तो उसी वक्त में भेज दिए थे यहाँ अपने आदमियों को, और यहाँ राजमहल बनने लगा था और ये तैयार है। तब बच्चों, कहने का मतलब यह है कि युद्ध होना चाहिए तो श्री कृष्ण जी जैसा, और युद्ध होना चाहिए तो सुदामा जैसा, कि सुदामा ने अपने मित्र को अपने दिल की बात कह नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण जी ऐसे मित्र थे जो अपने दिल की बात को भी समझ गए, अपने मित्र के दिल की बात को समझ गए, और वो उनके बगैर कहे या समझ गए जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उनके घर से भिजवा करके वहाँ महल बना दिया, उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए बेहतरीन राजशाही कपड़े भिजवा दिया, खाने पीने का इंतजाम करा दिया, और वो भी सुदामा भी एक राजा की तरह अपनी जिंदगी बसर करने लगे। तो इस कहानी से बच्चों को हमें सीख मिलती है कि हमें अपने सहपाठियों से, अपने आत्म बच्चों से ऐसी मित्रता करनी चाहिए जैसा कि श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। धन्यवाद।